शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से। दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। कल वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। दिल्ली में मीडिया से उन्होंने चर्चा की, ये भी साफ किया कि वो नामांकन पत्र लेने आए हैं और कल नामांकन करेंगे। इसके अलावा किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज है। दिग्विजय सिंह के प्रस्तावक नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बनेंगे। उनके अलावा 10 विधायक और भी हैं जो दिल्ली जाएंगे। चलिए, मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। चलिए, मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। चलिए, मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं। और पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक पीसी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के कांग्रेस अध्यक्ष पद नामांकन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जो भी करते हैं वो हाईकमान की अनुमति पर करते हैं। अगर वे पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म ले रहे हैं तो उन्हें जरूर कोई इशारा मिला होगा। दिग्विजय सिंह को संगठन का बड़ा अनुभव है। उनके अध्यक्ष बनने से गांधी परिवार जैसी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। दिग्विजय सिंह जी जो भी काम करते हैं वो बगैर हाई कमांड के परमिशन इशारे के नहीं करते हैं। तो ये जो घटनाक्रम है कि आज वो फॉर्म लेंगे, तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं उनको किसी न किसी तरह का हाई कमांड से इशारा होगा। आपको क्या लगता है सर, इतना लंबा अनुभव है आपका राय साहब के साथ भी काम करने का और ऐसे भी, क्या लगता है सर जो कांग्रेस में ये सब घटनाक्रम चल रहे हैं उसका क्या असर होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा, क्योंकि एक जनरल बात थी और गांधी परिवार पे हमेशा आरोप लगता था। गांधी परिवार से जब नहीं आएगा तो मैं समझ उनकी बोलती बंद हो जाएगी जो कहते थे केवल गांधी परिवार ही। नया जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा तो ये सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। इधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जहां जहां पांव पड़े तहां तहां बंटा धार। हम तो ये चाहते हैं कि वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और जो आगे होगा वो देखा जाएगा। आरएसएस जैसे संगठन को कोई अगर आतंकवादी कहता है तो उनकी सोच को पढ़ाना। वो जिस चौराहे पर चाहें हम बहस करने को तैयार हैं, जिस चैनल पर चाहें बहस करने को तैयार हैं कि उनके समर्थन से कौन कौन से लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। और हमारे आरएसएस, हम जिसमें गर्व करते हैं, बचपन से हम लोग स्वयंसेवक हैं, जिस चौराहे पर तो विजय शाह को आपने सुना। विजय शाह कह रहे हैं दरअसल संघ को लेकर जो निशाना अक्सर साधते हैं दिग्विजय, उसे लेकर विजय शाह कह रहे थे पहले प्रदेश में और अब देश में वो कांग्रेस का बंटाधार करेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि वो आरएसएस को आतंकी संगठन साबित कर दें, राजनीति छोड़ दूंगा। विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको बताया। उन्होंने कहा कि जहां जहां पांव पड़े तहां तहां बंटा धार। तो दिग्विजय सिंह अब अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में। फॉर्म उनके अलावा भी लिए गए हैं और ये तस्वीरें भी आ गई हैं। कांग्रेस पार्टी का जो निर्वाचन कार्यालय बनाया गया है, हालांकि आज चूंकि मधुसूदन मिस्त्री वहां पर मौजूद नहीं है, इस वजह से कोई प्रक्रिया हो नहीं पाई। तो नॉमिनेशन फॉर्म उन्होंने खरीद लिया है, कल संभवतः वो भरेंगे, ये उन्होंने कहा है। और ये कल का दिन ही आखिरी है। चूंकि अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, कल नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया जाएगा, बहुत सारे सवाल पूछे गए दिल्ली में भी, दिग्विजय सिंह ने उनका जवाब नहीं दिया। विपक्ष को मौका मिला है
बंटाधार फिर से कहने का, पर यह भी दिक्कत है कि वही बंटाधार उनके सेंटर पॉइंट पर रहते हैं। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए दिग्विजय सिंह हमेशा से ही बीजेपी नेताओं के निशाने पर रहते हैं और ऐसे में यदि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी जाती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी जो है दिग्विजय सिंह के बहाने कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम और तेजी के साथ जरूर करेगी। लेकिन अब ये पूरी तरीके से तय माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं। आज उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म ले लिया है, कल सुबह उनको नॉमिनेशन फाइल करना है और जिस तरीके से दिग्विजय सिंह को भारत जोड़ो यात्रा से बीच में बुलाया गया है दिल्ली और उसके बाद उनसे नॉमिनेशन भरवाया जा रहा है, उसके बाद ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अब दिग्विजय सिंह जो है कांग्रेस पार्टी के तारनहार जो है बन सकते हैं। किस तरीके से वो पार्टी को इन मुश्किल दौर से निकालेंगे ये तो उनके अध्यक्ष बनने के बाद पता चलेगा और कितनी बीजेपी हमलावर दिग्विजय सिंह के नाम पर होती है ये भी आने वाले दिनों में नजर आएगा। लेकिन कल का दिन सबसे महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल कौन कौन से चेहरे जो है कांग्रेस के वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं, कौन से चेहरे रेस में बाकी बचते हैं, इसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अब ये लगभग तय सा माना जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश से भी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ ही 10 विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है जो कि नॉमिनेशन के समय प्रस्तावक होंगे दिग्विजय सिंह के नाम को लेकर। तो दिग्विजय सिंह का सिर्फ नॉमिनेशन लेना ही नहीं बल्कि ये भी तय हो गया कि कल आखिरी दिन वो अपना नॉमिनेशन भरने का काम करेंगे और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का जो अक्टूबर में नाम का ऐलान होना है वो हो जाएगा। और यदि निर्विरोध होता है, यदि कोई दूसरा नॉमिनेशन दाखिल नहीं होता है तो ये भी तय माना जाएगा कि दिग्विजय सिंह ही अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होंगे। तो आज कल से लेकर आज तक जिस तरीके का घटनाक्रम घटा है वो इन बातों की तरफ साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी की अब कमान दिग्विजय सिंह के हाथों में जाने की तैयारी में। और ये उस बात को याद दिला देता है कि किस तरह से उन्हें मध्य प्रदेश की कमान इसी तरह अचानक बुलाकर दी गई थी। हालांकि कल मुकेश नायक कह रहे थे कि अचानक नहीं है, ये तो पार्टी का लोकतंत्र है। एक बात और भी है अनुराग की स्वीकार्यता, भले ही विवाद उनके साथ जुड़े हों पर स्वीकार्यता भी पूरी कांग्रेस में उनकी ज्यादा है, लैंग्वेज के बाहर नहीं है उनके साथ। बिल्कुल ललित, देखिए दिग्विजय सिंह कई बार इस तरीके के बयान दे चुके हैं जिससे पार्टी कई बार किनारा कर चुकी है। हालांकि दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता ने खुलकर विरोध किया हो ऐसा देखने में भी शायद कम ही होगा कि दिग्विजय सिंह को लेकर जो बयानों को लेकर जो अक्सर विवाद खड़ा होता है उसको लेकर किसी पार्टी के दूसरे नेता ने सवाल खड़ा किया हो। छत्तीसगढ़ में भी दिग्विजय सिंह की खासी भूमिका है। 2018 के चुनाव में जब कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई तब भी कहा जा रहा था कि दिग्विजय सिंह का उसमें एक बड़ा रोल है। हालांकि 2013 के चुनाव में जो मिस्टर बंटाधार की संज्ञा बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को दी थी और बिजली पानी सड़क के मुद्दे को लेकर आज भी बीजेपी दिग्विजय सिंह के शासन की याद दिलाकर वोट बटोरती रहती है। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी को कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अब ये लगभग तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है कि जो तमाम तरह की गुत्थियां थी कांग्रेस पार्टी के अंदर अशोक गहलोत का नाम रेस में आने के बाद अब उन गुत्थियों के सुलझने का समय अब शुरू हो गया और कौन जल्द ही कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष होगा इसको लेकर भी अब पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी। ललित, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। बात कांग्रेस के आदिवासी न्याय यात्रा की। कारम डैम से पैदल यात्रा भोपाल पहुंची और इसे लाल घाटी पर रोक दिया गया। इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस के विधायक पाचीलाल मीणा कर रहे हैं और यात्रा को राजभवन पहुंचना था। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी यहां पहुंचे। कारम डैम के पीड़ितों को मुआवजा न दिए जाने को लेकर यह यात्रा निकाली गई। वहीं लाल घाटी पर आदिवासी न्याय यात्रा को रोकने पर कमलनाथ ने कहा कि सरकार आदिवासी विरोधी है, इसीलिए अपनी मांगों को लेकर कारम से भोपाल आए आदिवासी भाई बहनों को रोक लिया गया। आने वाले चुनाव में इसका जवाब आदिवासी भाई बहन देंगे। आदिवासियों को यहाँ लाल घाटी पर रोका गया। पीसीसी चीफ खुद वहाँ पहुंचे हुए, कमलनाथ जी से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज आदिवासी यात्रा आ रही थी, उनको यहाँ रोका गया है। आदिवासी न्याय के लिए लड़ रहे हैं। कमलनाथ
ये भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था बनाई हुई है भारतीय जनता पार्टी ने, पंचायत से लेके मंत्रालय तक जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये उसका प्रतीक है, ये इसका चिन्ह है। आदिवासी इतनी दूर 350 किलोमीटर चल के आए हैं ताकि वो एक ज्ञापन दे पाएं, उसके लिए भी उनको रोका जा रहा है। सबसे ज्यादा अत्याचार आज मध्य प्रदेश में, पूरे देश भर में हमारे आदिवासी समाज के साथ हो रहा है, और शिवराज सिंह जी की नीयत और नीति अब सबको समझ में आ रही है। और ये बताता है कि जो प्रदेश की सरकार है वो आदिवासियों के साथ किस तरह का व्यवहार करती है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल।